खबर युवक की हत्या के मामले में वांछित हत्यारोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में लगी गोली हुआ घायल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, तमंचा, जिंदा कारतूस किया बरामद। घायल अभियुक्त को पुलिस इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपी आमिर, फरमान, लकी हुए थे नामजद। आरोपी आमिर को पुलिस भेज चुकी है जेल। दूसरा आरोपी फरमान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को प्रयास जारी। ताजगंज क्षेत्र के 20 जून को गला रेत कर युवक की गई थी निर्मम हत्या। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में नौफरी जंगल का है पूरा मामला। सर, आज का घटनाक्रम के बारे में बताया, क्या घटनाक्रम है? अवगत कराना है कि 20/21 की रात्रि को थाना ताजगंज में एक हत्या हुई थी, जिसमें एक बिलाल नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस संबंध में 21 तारीख को बिलाल की माता द्वारा एक तहरीर दी गई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। इस संबंध में जब गहनता से जाँच की गई तो 3 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, जिनमें से एक का नाम आमिर है, एक का नाम फरमान और एक लड़की है। आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आज इसी संबंध में फरमान के साथ पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है तथा फरमान के पास से आला कतर बरामद हुआ है तथा 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस तथा एक चला हुआ कारतूस बरामद हुआ है तथा आगे की आवश्यक विधायी कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के ग्राम बगुलहवा का जल निकासी बंद होने से ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन ने उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ को शिकायती पत्र देकर पानी निकालने की गुहार लगाई। अगर नहीं निकला पानी तो हजारों बीघे में नहीं होंगे धान की फसल। बॉर्डर डेवलपमेंट की सड़क के नीचे लगा पुलिया को रमाकांत पुत्र आदिनिवासी डोहरिया खुर्द ने मिट्टी से पुलिया के रास्ते को किया बंद, जिससे खेत बगुलहा गांव में भी पानी घुसने की आशंका जताई गई। वही प्रधान सद्दाम ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा कि चकबंदी से ही उसी रास्ते से जाना था पानी। अब देखना होगा कि आगे उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ क्या करते हैं। क्या नाम आपका? सद्दाम हुसैन, ग्राम सभा बगुलहवा प्रधान। अच्छा, ये बताइए, ये पानी जो पीछे जल जमाव है, कैसा जल जमाव है? ये पानी का जल जमा ऐसे है कि वो बाडल वाली रोड है, खुनवा डाबर बाडल रोड आई है, वहाँ 3 बम्बा लगा हुआ है रोड पे। ये दबंगई से पाट दिया है। कौन पाट रहा है? अरे रमाकांत नाम है। क्यों पाट दिया है? दबंगई से पाट दिया। अब पूरे गांव का देखिए जल जमा बना हुआ है, कोई नहीं खेती बाड़ी कर सकता है, सबके घर में पानी हल सकता है। हल चुका है क्या? हलेगा। SDM साहब को हमने कल दरखास्त डाले हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो SDM साहब ने क्या कहा? SDM साहब कहा ने कल जब हमने दरखास्त डाला तो SDM साहब ने यही कहा कि पानी की ज़्यादा कंप्लेनें आ गई हैं और आप जाइए प्रधान जी, 2-3 घंटे के अंदर अभी दिन भर में सुलह साफ्ता होता है कुछ। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव। आगरा के फतेहाबाद कस्बे का नाम बदलने का प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कस्बे का होना। फतेहाबाद का नाम सिंदूरपुरम रखने का हुआ प्रस्ताव। 1650 में सोमोगढ़ था फतेहाबाद का नाम, जिला पंचायत ने कहा। औरंगजेब ने बदलकर किया था फतेहाबाद। और बादशाही बाग तहसील का नाम बदलने का भी प्रस्ताव। बादशाही बाग को ब्रह्मनगर करने का प्रस्ताव पास। बादशाही बाग में SDM रजिस्ट्री कार्यालय, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने दी जानकारी। इसको आज सदन में प्रस्ताव रखा गया है कि गुलामी के प्रतीक फतेहाबाद विधानसभा व फतेहाबाद विधानसभा को भारत की जीत के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसको सिंदूरगढ़ के नाम से रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है। दूसरा ही फतेहाबाद में ही एक जगह है गुलामी का जो प्रतीक माना जाता है बादशाह बाग, उस बादशाह बाग को भी ब्रह्मोस मिसाइल के नाम पर और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उस जगह का भी नाम बदलकर ब्रह्मानगर करने का प्रस्ताव किया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से है। राज्य मंत्री होमगार्ड विभाग एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति ने डेरा सड़क प्रजापति बस्ती नाई की मंडी पहुंचकर अधिकारियों के साथ स्थानीय समस्याओं का निराकरण कराया। माटी कला व्यवसाय से जुड़े लोगों को निर्बाध हो मिट्टी की आपूर्ति, खनन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिए निर्देश संबंधित के पास होंगे जारी। राज्य मंत्री होमगार्ड के विभाग एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति जिस शहर के डेरा सरस प्रजापति बस्ती नाई के मंडी पहुंचे तथा माटी कला व्यवसाय से जुड़े लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा खैरागढ़ में 4 महीने से अगवा नाबालिग बच्ची की अविलंब बरामदगी एवं मामले में एसीपी इमरान अहमद की संलिप्तता की जांच को लेकर हिंदुवादी संगठन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। मामला खैरागढ़ थाने के गांव नगला सबदल का है, जहां पर गांव की नाबालिग बच्ची को पास के गांव सरेंदी का एक दूसरे समुदाय का एक युवक अमन उस्मानी बहला फुसलाकर 28 फरवरी को अपने साथ ले गया। परिवार वालों ने बच्ची की बरामदगी के लिए थाने एसपी ऑफिस, महिला आयोग, क्षेत्रीय राजनेताओं के तो अनगिनत चक्कर काटे ही हैं, बल्कि 3 दिन बाद पुलिस कमिश्नर के यहां गुहार लगाई। ये पीड़ित परिवार का स्पष्ट कहना है कि एसपी इमरान अहमद का जो है दीनी अपराधियों के प्रति उदारवाद थाने पर तहरीर देते समय ही हो गया था। पहले तो तहरीर ही नहीं ली, फिर भी ली तो उसमें ज्यादातर नाम निकलवाए गए। फिर घर वालों को पूछताछ के नाम पर थाने लाया गया तो मगर महज खाना पूर्ति करने से वहां छोड़ दिया गया है। दिनांक 15 जून 2025 को पीड़ित परिवार ने सदस्यों से न्याय के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से संपर्क किया। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुनवाई होती है या नहीं। हालांकि आपको बताते चले कि संबंधित महकमों के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। गोद ली बच्ची से देह व्यापार कराने का मामला। गोद ली 9 साल की बच्ची को कराया देह व्यापार। महिला गीता पर देह व्यापार कराने के थे आरोप। कुणाल, मानिकचंद, अमित और गीता गिरफ्तार। पहचानने के लिए लोगों से बच्ची को खरीदकर लाई थी। विरोध पर पीड़ित थी गीता, अमित छुट्टन बच्ची ने कहा। तो वही डरी बच्ची के शरीर पर मिले थे चोटों के निशान। मौका मिलते ही सभी को बंद कर भागी थी बच्ची। वीडियो में सभी आरोपियों के लिए थे नाम, साथ नाम। तो वही 2 साल पहले गीता ने बच्ची को गोद लिया। पुलिस ने कहा गोद लेने के बाद से कर रही थी जो है देह व्यापार। थाना सदर क्षेत्र का मामला। गांधी का एक्स पोस्ट में दावा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की सीट नागपुर साउथ वेस्ट में पिछले 6 महीनों में जोड़े गए 29,219 नए वोटर। वोट चोरी का लगाया इल्जाम। ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान से 292 भारतीय लाए गए वापस। ईरान से अब तक 2,295 भारतीयों की हो चुकी है वापसी। युद्ध के चलते हो रही थी नागरिकों की वापसी। राजा रघुवंशी मामला, शिलोंग पुलिस की एक टीम ने शिलोम जेम्स के घर से जब्त किया सीसीटीवी डीवीआर। प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स ने कथित तौर पर आरोपी सोनम को किराए पर दिया था एक फ्लैट। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने की करेंगे मांग। ईरान इजरायल सीजफायर को लेकर संजय राउत का बयान, बोले ईरान ने दिखा दिया है कि क्या होता है एक राष्ट्र का स्वाभिमान। ईरान ने कभी नहीं टेके घुटने, हमें ईरान से लेनी चाहिए सीख। वजाहत खान को 14 जुलाई तक मिली दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। नासा के एक्सियोम मिशन 4 के अब 25 जून को लॉन्च होने की उम्मीद। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट की निभा रहे हैं भूमिका। लगातार कैंसिल हो रही थी मिशन की लॉन्चिंग। दिल्ली के बाद अब बिहार में कांग्रेस लगाएगी रोजगार मेला। 15 से 25 जुलाई के बीच पटना में लगेगा मेला, तैयारी में लगा संगठन। जस्टिस शेखर यादव के महाभियोग नोटिस को लेकर 44 सांसदों के साइन हुए वेरीफाई। दिसंबर में दिया गया था नोटिस। जज पर है सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप। दिल्ली में आज मानसून के पहुंचने की संभावना। आईएमडी ने बारिश और आंधी का जारी किया येलो अलर्ट। पूरे नॉर्थ इंडिया में छाने की तैयारी में मानसून। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजरायल में किया सीजफायर का ऐलान। इजरायल ने जताई सहमति, ईरान बोला नहीं हुआ है कोई समझौता। ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, अगर दोबारा हमला किया गया तो पहले से भी खतरनाक जवाब देगा ईरान। इससे पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बरसाई थी मिसाइलें। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना पर यूनुस सरकार का पहला बड़ा यू टर्न। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस बोले चुनाव लड़ सकती है अवामी लीग, पहले लगाया था प्रतिबंध। बीजिंग दौरे पर भारत के आने से अजीत डोभाल, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ की बैठक। आतंकवाद का मुकाबला करने पर दिया जोर। कांग्रेस में व्यापार पर प्रतिबंधों वाला खास बिल पेश। हिंदुस्तान और अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। दोनों देशों में ट्रेड डील पर नहीं बन पा रही सहमति। मौजूदा भू राजनीतिक तनाव से रुपए और मुद्रास्फीति पर कोई खास दबाव नहीं, एसएनपी ने किया दावा। गाजियाबाद में हिंडन रिवर फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज। 1000 करोड़ का आएगा खर्च, बदल जाएगी शहर की तस्वीर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल।
364 रन पर सिमटी टीम इंडिया की दूसरी पारी। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए बिना विकेट खोए 21 रन, अभी भी जीत से 350 रन दूर इंग्लैंड। सरदार जी 3 विवाद के बीच दिलजीत की क्रिप्टिक पोस्ट, कहा असल लड़ाई अब शुरू हो रही है। हानिया आमिर के साथ काम करने पर भारत में लगा बैन। सैयारा का नया गाना हमसफर रिलीज, अहान अनीत का दिखा रोमांटिक अंदाज। 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। खबर सामने आ रही है, हरिद्वार की फार्मा इंडस्ट्री ने पिछले 2 दशकों में देश विदेश में पहचान बनाई है, लेकिन अब उसी पहचान पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अप्रैल 2025 की दवा गुणवत्ता रिपोर्ट ने एक बार फिर फार्मा कंपनियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 15 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, फर्जी पते और घटिया निर्माण ने फार्मा इंडस्ट्री की साख को पूरी तरह से झकझोर दिया है। देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड खासकर हरिद्वार को फार्मास्यूटिकल हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब यहां की कई कंपनियों पर लापरवाही और गुणवत्ता में कमी के आरोप लगे हैं। CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की 1100 दवाओं की जांच की गई है, जिनमें से 64 फेल रही। इनमें से 15 दवाएं हरिद्वार की फार्मा यूनिटों की थी, जिनमें एंटीबायोटिक, बीपी कंट्रोलर, मल्टीविटामिन और पेन किलर्स जैसी महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं की असफलता ने न केवल जन स्वास्थ्य पर खतरा खड़ा कर दिया, बल्कि फार्मा सेक्टर की साख पर भी सवाल उठाए हैं। ड्रग विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। सीआई द्वारा अभी जो एक सैंपल जो सबस्टेंस सैंपलों की जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें से कुछ कंपनियां यहाँ की है। फिलहाल जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं उनके द्वारा उन्हें नोटिस दे दिया गया है और जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉल करने की भी उन्हें लेटर जा चुके हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, पिछले दिनों मेरे पास ऐसी कई इन्वेस्टिगेट आई हैं जिसमें कि उत्तराखंड का नाम दिया गया है और वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उनकी जो उत्तराखंड में एग्जिस्ट नहीं करती है, उनके कम से कम कई सैंपल फेल आ रहे हैं, वो भी उसमें जोड़ दिए जा रहे हैं। जबकि हमारे द्वारा निरंतर जो है अपने स्टेट में RBI किया जा रहा है। अब जो है 6 माह बाद जो अभी एक्सटेंड किया गया है, रिवाइज GMP शुरू होने वाला है, उसके तहत सारी कंपनियों की हमारी जो इंस्पेक्शन हो रहे हैं। ऑलरेडी कई कंपनियों के स्टॉप प्रोडक्शन भी हुए हैं और जिन कंपनियों का सैंपल अगर फेल आता है तो उस पे स्टेट लेवल पे भी और CDSO के साथ भी हम लोग सैंपल की जो जांच होती है, उनके सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं। पूरा ब्रीफली उनका 3 दिन का जो है हमारा RBI होता है। और अभी पुनः हमें ड्रग कंट्रोलर द्वारा आदेश किए गए हैं कि जितनी कंपनियों के जो सैंपल फेल आए हैं उसमें हम पुनः उन सैंपल के जो है जांच के लिए भेजेंगे। और अगर उनकी फिर से रिपोर्ट ऐसी कोई आती है, हालांकि जो है एक सैंपल अगर किसी का फेल होता है उसके बाद भी उसके पास एक बार उसको चैलेंज करने का टाइम होता है। जब भी कोई दवा बनाता है कंपनी, तो कंपनी में उसके द्वारा पूरे जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी वो कंटिन्यू चेक करता है। अगर कोई दवाई बाहर जाती है तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टोरेज होता है, अन्य भी जो उपभोक्ता तक पहुंचती है दवाइयां, वहां पर कई फैक्टर्स होते हैं। ये जो है स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है। वो जो है पहली बात तो जब भी कोई किसी इंस्पेक्टर का कोई सैंपल फेल आता है, वो स्वयं उसको अपने बेस पे जो है उसको रिकॉल का लेटर भेजता है। उसके बावजूद भी अगर हमारे स्टेट की है तो हमारे ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से उन्हें रिकॉल करने के लेटर भेज दिए गए। ये सैंपल मेरे द्वारा नहीं लिए गए, हालांकि मेरे द्वारा पिछले 6 माह में लगभग 25 सैंपल लिए गए हैं, जिसकी 23 की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। मेरा एक सैंपल फेल आया है जो कि API का है, उससे दवाई बनी ही नहीं। हमारे स्टेट में हम लोग API जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, उसका भी सैंपल लिया जाता है, उसके बाद दवा बनती है। और जब भी कोई दवा मार्केट में जाती है, दवा मार्केट में जाने से पहले भी उसका QA पूरा जो है क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तब जाके दवा मार्केट में जाती है। पर फिर भी अगर किन्हीं कारणों से अगर वो फेल हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। की तस्वीर लक्सर क्षेत्र के मिर्जापुर सादात गांव में सड़क की बदहाली एक बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। ये मार्ग वर्षों से टूटी पड़ी है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। अब ये केवल सड़क नहीं बल्कि एक संकट का नाम बन चुकी है। यहाँ की सड़कें जगह जगह से उखड़ी हुई है, गड्ढे जैसे ऐसे कोई खदान हो, और इन गड्ढों में बारिश के पानी के साथ गंदगी का जमाव जो जलभराव की भीषण समस्या बन गया है। बरसात के मौसम में यह सड़कें तालाब बन जाती हैं, जिसमें पैदल चलना तो दूर, दोपहिया वाहन चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन बाइक सवार लोग फिसलकर गिरते हैं। स्कूली बच्चों को जलभराव और कीचड़ के बीच होकर स्कूल जाना पड़ता है। कई बार बच्चे गिरकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद न कोई ठोस कार्रवाई हुई, न ही कोई स्थानीय समाधान निकला।
लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद न जनप्रतिनिधियों को फुर्सत है और न ही अफसरों को चिंता। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा तक सभी के मन में एक ही सवाल है, आखिर कब बदलेगी तस्वीर? क्या इस बदहाली की किस्मत मान लिया जाए या फिर कोई आएगा जो इस कदर हालात को सुधार कर लोगों को राहत दिलाएगा? मिर्जापुर सादात की जमीनी हकीकत को उजागर किया हमारे संवाददाता सचिन ने, जो लगातार ऐसे मुद्दों पर आवाज दे रहे हैं जहां लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। एसबी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की ये रिपोर्ट मिर्जापुर सादात की हकीकत को सामने लाती। अब देखना होगा कि आवाज कब जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचेगी और कब बदलेगी तस्वीर। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। जॉर्जिया में फंसा कवि गोपाल दास नीरज के पुत्र का परिवार। ईरान के हमले के बाद एयर स्पेस बंद होने के बाद रोकी गई हवाई उड़ान। शशांक नीरज अपने बेटे और बेटी के साथ घूमने गए थे जॉर्जिया। 22 जून के भारत तिब्लिसी होना था वापस। इसके लिए उन्होंने की थी अरबिया फ्लाइट और इसी के साथ जो 30 जून तक की निरस्त कवि गोपाल दास नीरज के पुत्र शशांक नीरज ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। मित्रों नमस्कार, मैं शशांक प्रभाकर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मैं इस समय जॉर्जिया के एक एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हूँ और स्थिति ये है कि यहाँ वॉर की वजह से कई लोग फंस गए हैं। ये सारे हिंदुस्तानी लोग आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए ये सारे हिंदुस्तानी लोग परेशान हैं। इधर मैं पीछे भी जाता हूँ, उधर भी लोग हैं। चाहे कोई फ्लाइट हो, एयर अरेबिया मेरी कल की फ़्लाइट थी, मैं 16 तारीख को आया था और उसके बाद मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। एयर अरेबिया की कल से मुझे लौटना था इस फ्लाइट से और वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। और फ्लाइट कैंसिल के बाद जब मैंने उनसे कोई कंपनसेशन मांगा तो उन्होंने साथ मना कर, उनकी फ्लाइट में लिखा हुआ है कि आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस करा रखा था, उसके बावजूद एजेंट ने आज ये कहा कि नहीं, इस तरह की सिचुएशन में हम आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं दे सकते। मैंने अपने पास से और 25 तारीख की एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक कराई जो 3.5 लाख रुपए की थी, जिसे मैंने भरा उसको इंडिया से पैसे बर्बाद किए। और वो भी फ्लाइट का मुझको ये नहीं मालूम थी क्या उड़ेगी नहीं उड़ेगी। आज मुझको इंडिगो की एक फ़्लाइट मिली जिसमें मुझको लौट के आना था। मैं प्लेन के अंदर बैठा और मेरे संग करीब 130 से 40 हिंदुस्तानी लोग बैठे और उनको प्लेन में उतार दिया गया और ये कहा गया कि दोहा के अंदर एक एयर स्पेस क्लोजर हो गया है और ये मालूम नहीं कब खुलेगा। पहले 1 घंटे के लिए हमको स्टैंडर्ड किया गया था, अब 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दे दिया गया। ये नहीं मालूम कि स्थिति कब सुलझेगी। मेरी तरह से यहाँ बहुत सारे लोग और यात्री फंसे हुए हैं। मैं तो 21 तारीख को कल लौट जाने वाला था, आज 22 हो गई, 23 हो गई और मैं इसी तरह से फंसा हुआ हूँ। चाहे कोई भी एयरलाइन हो, कतर एयरलाइन हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे एयर अरेबिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे कहते पैसिफिक हो, सभी यात्रियों के संग ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हम लोगों के लिए दुआएं कीजिए जो हिंदुस्तानी यहाँ फंसे हुए हैं कि किसी तरह में हम घर लौट पाएँ। मैं तो एक वैकेशन मनाने आया था और वो वैकेशन मुझको लग रहा है कि एक नरक साबित मेरे लिए अब हो रहा है। नमस्कार। खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा पुलिस की अपराधियों पर लगातार कार्रवाई, ऑपरेशन लंगड़ा जारी। नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी बबलू गिरफ्तार, पैर में लगी गोली हुआ घायल। अभियुक्त के कब्जे से पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस किया बरामद। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। एसपी हरिपर्वत विनायक भोसले द्वारा मामले में दी गई जानकारी। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र से गिरफ्तारी का है पूरा मामला। सर, ये जगदीशपुरा का क्या प्रकरण है सर? कल दिनांक 22 जून को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें श्रीमती उषा पत्नी संजय रहने वाली जगदीशपुरा, इनके द्वारा एक पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनका छोटे बच्चे के साथ किसी बबलू पुत्र बाकेलाल द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इसी बात को तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएचओ जगदीशपुरा और उनकी पूरी टीम ने इसी घटना के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और तभी से बबलू पुत्र बाकेलाल की तलाश की जा रही थी। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पूरे आगरा में अपराधी एवं अपराध के रोकथाम के लिए और वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बिचपुरी की ओर यही बबलू पुत्र बाकेलाल आज आगरा छोड़ के कहीं और भागने की फिराक में है। तभी एसएचओ जगदीशपुरा और उनकी टीम अपना जो चेकिंग अभियान चल रहा था उसको और सघन चेकिंग अभियान करते हुए हर जो रास्ता बीचपुर से गुजर रहा था वहाँ पे लगातार चेकिंग की जा रही थी। तभी बबलू पुत्र बाकेलाल ने पुलिस को देखा और पुलिस के ऊपर उसने फायर खोला।
बार बार बताए जाने पर भी इसने सरेंडर नहीं किया। पुलिस ने जो आत्मरक्षणार्थ जो फायरिंग की, जिसमें बबलू पुत्र बाकीलाल के बाएं पैर में चोट लगी, उसको आगे के उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। गोद ली बच्ची से देह व्यापार कराने का मामला। गोद ली 9 साल की बच्ची को कराया देह व्यापार। महिला गीता पर देह व्यापार कराने के थे आरोप। कुणाल, मानिकचंद, अमित और गीता गिरफ्तार। पहचानने के लिए लोगों से बच्ची को खरीदकर लाई थी। विरोध पर पीड़ित थी गीता, अमित छुट्टन बच्ची ने कहा। तो वही डरी बच्ची के शरीर पर मिले थे चोटों के निशान। मौका मिलते ही सभी को बंद कर भागी थी बच्ची। वीडियो में सभी आरोपियों के लिए थे नाम, साथ नाम। तो वही 2 साल पहले गीता ने बच्ची को गोद लिया। पुलिस ने कहा गोद लेने के बाद से कर रही थी जो है देह व्यापार। थाना सदर क्षेत्र का मामला। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली में विजिलेंस के द्वारा विद्युत चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 9 लोग विद्युत चोरी करते पाए गए। विजिलेंस टीम द्वारा चोरी करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। चेकिंग दल में विजिलेंस जेई संगम चौरसिया, सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार शर्मा, मुख्य आरक्षी रितु मिश्रा, अवर अभियंता अजय शुक्ला, उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा, TG2 चैन सिंह मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खड़खड़ी क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर्स पर खुली दवाइयों के उपयोग और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई बेचने की शिकायतें मिलने पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर भविष्य में दोबारा ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऐसी किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। देखिए हरिद्वार से संवाददाता सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहां से। और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया। एक क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली नहीं जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए तो वो काट करके, अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पर दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयां खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक्सपायरी दवाइयां कई लोग क्या करते हैं कि खोल खोल के एक्सपायरी दवाइयां देते थे, ये गलत है। इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी डिग्री या जो भी उसके पास डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, उस बात की पुष्टि मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही कई अन्य क्लिनिक है, उनका भी चेकअप किया गया। उन्हें यही सारी चीजें बताई गई कि दवाई का रखरखाव कैसे करना है, कैसे आम जनता को अच्छी दवाइयां दी जानी चाहिए। ईरान पर अमेरिका के हमले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उसके इस एक्शन की हर तरफ निंदा हो रही है। चीन से लेकर सऊदी, पाकिस्तान तक सभी देशों ने इस कार्रवाई को युद्ध भड़काने वाला बताया है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। जो पाकिस्तान कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहा था, आज उसने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि अमेरिका का ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला गलत है। इसके अलावा सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी स्थिति पर चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की। वहीं चीन ने कहा कि वॉशिंगटन ने पिछले समय की रणनीतिक भूल को दोहराया है, इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। ये ईरान इजराइल युद्ध का खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में सैन्य दखल से खतरनाक नतीजे सामने आए हैं। 2003 का इराक युद्ध इसका उदाहरण है। लीबिया की बगावत हो, कहीं भी अमेरिकी दखल के परिणाम सुखद नहीं रहे।
वहीं लैटिन अमेरिका के देशों ने तो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने इस हमले को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, क्यूबा ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को यूएन चार्टर का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन बताया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने तीखे स्वर में कहा कि शक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे उन नियमों को तोड़कर इस्तेमाल करें जो हम इंसानों ने खुद बनाए हैं, चाहे आप अमेरिका ही क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी सदस्य देशों से तनाव कम करने का आह्वान करते हुए कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की। जिला आगरा थाना फतेहपुर सिकरी कस्बा पुलिस चौकी के अंतर्गत मोहल्ला शाहकुल स्टेट बैंक के ठीक सामने सिकरी में दिन दहाड़े डोसा तीर्थ कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी को बातों में उलझाकर दुकान की दराज से 18,000 रुपए को निकालकर रफू चक्कर हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर ठगों को पहचान करने में जुटी है। कस्बा के मोहल्ला शाहकोली भारतीय स्टेट बैंक बंसल ट्रेडर्स के सामने अनिल कुमार बंसल की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। दुकान पर 2 बाइक सवार शातिर ठग पहुंचे, जिनमें से एक ने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मांगी, वहीं दूसरे ने 500 रुपए के खुले मांगे। दोनों शातिरों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बातों में उलझाकर दुकान की दराज में रखे 18,000 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग व्यक्ति शोर मचाता रहा, इतने में बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। गले में से निकाल के दूसरा नोट उसे दे दिया, फिर उसने एक और नोट दिया। मुझे डाउट हो गया, मैंने गल्ला बंद कर दिया। मैंने अब नहीं है मेरे पास जी। उसने गल्ला खोल के उसमें से गड्डी निकाल कर 2 लोग थे वो 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, मोटरसाइकिल पर लेकर भाग गए। ये दुकान अपनी काय के नाम से है? बंसल ट्रेडर्स कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत से सभी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और क्षेत्रीय शांति की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की, आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। वहीं कांग्रेस ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। पार्टी ने बयान जारी कर कहा, इससे युद्ध भड़काने की संभावना बढ़ चुकी है, इससे गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने अमेरिका और इजरायल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किया गया ये हमला अफसोसजनक है। इस हमले से आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजरायल का चेहरा सामने आ गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अमेरिका और इजरायल पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। नकवी ने सभी देशों से इस हमले की निंदा करने की अपील की। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम देशों की चुप्पी पर नाराजगी